है वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये करंट अफेयर्स यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हाल ही में 17-18 जून को भारत ने स्थायी सदस्यता के रूप में जो सदस्यता ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इस समय ये जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन का, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है एंड एग्जाम में इसके आने की संभावना है। मतलब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि जो बैंक एसएससी एंड रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इन सब में ये यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चंस आने की बहुत बहुत संभावना है। एंड स्टेट पीएससी इन सभी एग्ज़ाम में, पीएससी इन सभी एग्ज़ाम में यूनाइटेड नेशन से जुड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज कुछ करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से कौन सा देश निर्वाचित हुआ है? तो एशिया प्रशांत देश से भारत निर्वाचित हुआ है। एंड भारत के अलावा केन्या, मैक्सिको, आयरलैंड एंड नॉर्वे भी निर्वाचित हुआ है। ये चुनाव 17-18 जून को न्यूयॉर्क में जो इसकी जनरल असेंबली में है वहाँ पर हुए थे। एंड ये जो 5 देश है, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनियन रिपब्लिक, बेल्जियम, जर्मनी, इनका जो 2 साल का कार्यकाल था ये अभी पूरा हुआ है। एंड जो ये 5 देश है ये 2 साल के अगले कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। तो अस्थायी सदस्यता के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत को चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंड इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन चार्टर से हुई थी। एंड जब इसकी स्थापना हुई थी तो 51 कंट्रीज इसके मेंबर्स थे। एंड वर्तमान में 193 देश इसके मेंबर्स हैं। एंड इसकी जो मुख्यालय एंड इसके जो स्थापना दिवस ये इम्पोर्टेंट है, ये 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना। एंड इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। थर्ड है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 मेन ऑर्गन है वो ये सब है। और इसके जो प्रमुख 6 अंग है उनमें यूएन जनरल असेंबली है। असेंबली का काम ये होता है कि जो कुछ भी मुख्य मुद्दे होते हैं उन पर ये चर्चा करने वाली ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। एंड कोई भी प्रस्ताव पारित कराना होता है तो यूएन जनरल असेंबली में ही वो पारित होता है। एंड ये जो इसका अस्थायी सदस्यों का चुनाव है ये यहीं होता है। इसके अलावा महासचिव का जो चुनाव है वो भी यहीं होता है। और जो इसका जब बजट पारित करना हो यूएन का, वो भी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ही होता है। सेकेंड है यूएन सेक्रेटरीट। ये यहाँ की नौकरशाही भी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि यहाँ पर बैठकों का आयोजन, कोई भी रिपोर्ट हो उसको जारी सचिवालय द्वारा किया जाता है। एंड इसका जो महासचिव है, इसका प्रमुख यूएन सेक्रेटरीट का जो प्रमुख होता है वो इसका महासचिव होता है। और जो महासचिव का चुनाव है ये असेंबली के द्वारा चुना जाता है। एंड थर्ड है कि यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन की एक अंग है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका मुकदमा चलता है या फिर इसका निपटारा यहीं होता है। और इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। और इसकी जो महत्वपूर्ण संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग है, ये इसकी सबसे मेन शक्तिशाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव इसी संस्था के द्वारा पारित किए जाते हैं। एंड इसके जो 15 देश हैं इसमें 5 परमानेंट देश हैं और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की सीटों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी देशों की सीटों की संख्या 10 है। और ये 10 देश अलग अलग महाद्वीप से चुने जाते हैं, जिसमें 5 देश अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से चुने जाते हैं। इन 5 देशों में से भी 3 देश अफ्रीका महाद्वीप और 2 देश एशिया महाद्वीप से अभी इंडिया एंड वियतनाम नॉन परमानेंट देश है। एक देश ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से चुना जाता है, 2 देश लैटिन अमेरिका से चुने जाते हैं, 2 देश वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से चुने जाते हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन में जो 10 देश नॉन परमानेंट 10 देश है, उनमें से ये जो 5 देश है
आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इंडिया, केन्या, इनका चुनाव इसी साल हुआ है और ये अगले 2022 में रिटायर्ड होंगे। और ये एस्टोनिया, नाइजीरिया, सेंट विसेंट, ट्यूनेशिया एंड वियतनाम भी अभी नॉन परमानेंट सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें स्थायी देश 5 है, जिसमें से यूनाइटेड नेशंस, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम है। ये जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कंट्रीज है, इनमें से एक डिफरेंस है कि ये परमानेंट कंट्रीज है, इनके पास वीटो पावर है। अगर यूएन की सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है एंड वो प्रस्ताव सभी देशों को द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है और एक देश, अगर जो परमानेंट देश है, वो अगर इसे अस्वीकार कर दे, तो ये पूरा प्रस्ताव ही अस्वीकार्य हो जाएगा। मतलब जो ये परमानेंट कंट्रीज है, इनके पास वीटो पावर है और वीटो पावर की पावर ये है कि ये कोई भी जो स्वीकार्य प्रस्ताव है, जो 14 देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है, और जो परमानेंट कंट्रीज, अगर एक परमानेंट कंट्रीज ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो वो पूरा प्रस्ताव अस्वीकार्य माना जाएगा। 6 क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके हम वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं और ये पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री है, जो 2017 से नवे महासचिव हैं यूनाइटेड नेशंस से। इससे पहले बैन की मून इसके महासचिव थे यूनाइटेड नेशंस के। 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में निर्वाचित भारत को कितने देशों का समर्थन मिला? तो भारत को 184 देशों का समर्थन मिला है एंड 192 पूरे वोट डले गए थे, इसमें से भारत को 184 देशों का समर्थन मिला है। इसमें पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, तो भारत को 184 देशों ने समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन सदस्यों को प्रतिनिधित्व शक्ति प्रदान की गई है। तो प्रतिनिधि शक्ति को इंग्लिश में वीटो पावर बोला जाता है एंड वीटो पावर 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, इसमें से इंडिया एंड जापान नहीं है। इंडिया नॉन परमानेंट कंट्री है और जापान के पास अभी सदस्यता नहीं है। तो यूएसए एंड चाइना के पास वीटो पावर है। वर्तमान से पूर्व भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? तो भारत को 7 बार इससे पूर्व चुना गया है, टोटल मिला के 8 बार हो गया है इस बार तो। एंड पहली बार जब भारत को 1950 और 51 में चुना गया था, तो टोटल 58 वोट में से 56 वोट भारत के पक्ष में डले थे एंड अभी के टाइम पे 192 वोट्स में से 184 वोट भारत के पक्ष में डले हैं। 10th है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आधिकारिक 6 भाषाएं हैं इसकी, इसमें से इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश भाषा इसकी, जो ये 6 की 6 भाषाएं इसकी राजभाषा है। जो महासभा का जो भी महत्वपूर्ण इसका कार्य है, वो इन 6 भाषाओं में से ही होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये करंट अफेयर्स यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड थे, जो एग्जाम के